हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे राजा सचदेवा ऑफिशियल पे। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कई खास बातें इस चैनल पे अपडेट होती रहेंगी, या खास उपाय, आपकी समस्याओं से जुड़े कुछ खास उपाय इस चैनल पे अब अपडेट होते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री राम। मैं राजा सचदेवा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे 25 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। शारदीय नवरात्रों का महत्व असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन 9 दिनों में माना जाता है देवी दुर्गा धरती पे आती हैं। धरती माँ दुर्गा का मायका है और इन 9 दिन उनके धरती पे आने की खुशी में हम इन 9 दिनों को धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रों से जुड़ी 2 पुरानी कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार एक महिषासुर नामक दानव ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनकी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने के बाद उनसे ये वरदान मांगा कि कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य उसका वध ना कर सके। और ये वरदान पाने के बाद उसने धरती पर आतंक मचा दिया, नुकसान पहुंचाया काफ़ी। तो इस बात को देखते हुए देवी शक्ति ने माँ दुर्गा के रूप में धरती पर जन्म लिया और उससे 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। तो इसलिए इन 9 दिनों को नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जब राम जी लंका पे आक्रमण करने से पहले रामेश्वर में उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करी, 9 दिन तक तपस्या करी और 9वें दिन माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन रावण का वध कर राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी। नवरात्रों के इन 9 दिनों में क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों से हमें परहेज रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने घर में कलश स्थापना करी है या अखंड जोत जलाई है तो वहाँ पे कोई ना कोई हर वक्त मौजूद ज़रूर होना चाहिए। आप जोत को, कलश को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, इससे भी माता नाराज़ हो जाती हैं। दूसरी चीज़, आप कोई भी घर में किसी को भी नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं करानी चाहिए और बच्चे का मुंडन नहीं कराना चाहिए, इससे भी माता नाराज़ हो जाती है। तीसरी चीज़, हमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने खाने में बिल्कुल भी, इससे भी माता नाराज़ हो जाती हैं। और हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे भी माता नाराज़ हो जाती हैं। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप अनाज का और नमक का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगली चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, कुछ भी ऐसी चमड़े की चीज़ अपने पास ना रखें या उसका प्रयोग ना करें, इससे भी माता नाराज़ हो जाती है। तो ये कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर नवरात्रों में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे माता नाराज़ हो जाती है। नवरात्रों के 9 शुभ दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। सबसे पहली चीज़, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो हम लाल रंग के फूल चढ़ाएं, लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं, साथ ही माता रानी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। दूसरी चीज़, किसी लाल कपड़े से आप माता की चौकी सजाएं, इससे समृद्धि आती है और भाग्य अच्छा आता है घर में। अगली चीज़, आप अपने घर की मेन एंट्रेंस पे सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। तीसरी चीज़, अगर आप माता रानी के अखंड जोत का आपने निर्णय लिया है, आप अखंड जोत घर में जला रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए, साथ ही उसके आसपास हर वक्त कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का डेली भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो अष्टमी नवमी के दिन ज़रूर करें। साथ ही अगर आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ डेली नहीं कर सकते तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जाप करें डेली। ये आप 1 मिनट का मंत्र है, इसका जाप करने से भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः। इसका आप डेली जाप कर लिया करें, इससे भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और संभव हो तो अष्टमी नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। अब आपसे बात करूँगा, अगर आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश के बाद भी आप कर्ज नहीं उतार पा रहे, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है या कर्ज उतारने के लिए भी दूसरा कर्ज लेना पड़ता है आपको, कर्ज उतर नहीं पा रहा, कमा भी रहे हैं लेकिन फिर भी कर्ज नहीं उतर पा रहा, तो आप इस नवरात्रे उपाय करें। आपने नौमी की तिथि को ये उपाय करना है। आपने 9 लाल गुलाब के फूल लेने हैं, 1.25 किलो लाल मसूर की दाल लेनी है और माँ शेरावाली को अर्पित करनी है। साथ ही आपने 1 देसी घी का दिया माँ शेरावाली के सामने जलाना है और अपने लिए कर्ज मुक्ति की कामना करनी है कि आपसे कर्ज कम होने लग जाए या कर्ज उतर जाए आपका, इसकी आपने कामना करनी है। दूसरा उपाय, आपने नौमी के ही दिन
सिंदूरी हनुमान जी को सिंदूर का पैकेट एक चढ़ाना है और अपने लिए कर्ज उतरने की कामना करनी है, कर्ज मुक्ति की कामना करनी है। इससे आपका कर्ज धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। हर हर महादेव।